ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई, व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड टू अ स्टेशनरी पार्टिकल व्हेन इट स्ट्राइक्स स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ 5 टाइम्स इट्स मास। मतलब कि आपके पास एक मास था जिसका मास कितना था m, एक दूसरा मास रखा था कितना 5m, m आया और इससे टकराया तो अपने को बताना है परसेंटेज ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां पे गिवन है जो कोलिजन है वो कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब E का वैल्यू अपन क्या लेके चलेंगे 1। अच्छा, आफ्टर कोलिजन जो स्पीड का अपने पास फॉर्मूला था, वो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, v1 इक्वल टू m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 प्लस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, और v2 के लिए m2 माइनस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस m1 प्लस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या u1। ठीक, अब E का वैल्यू क्या पुट करा देते हैं 1, तो कोलिजन के बाद दोनों का स्पीड अपने को मिल जाएगा। अच्छा, ये कोलिजन के पहले स्पीड u1 और u2 का वैल्यू 0। ठीक, तो v1 का वैल्यू आया m1 का वैल्यू m माइनस E का वैल्यू 1, m2 का वैल्यू 5m अपॉन m प्लस 5m इंटू u1 का वैल्यू क्या था, u1 ही था। ठीक, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि u2 का वैल्यू कितना था 0, तो ये आ गया किसका वैल्यू यहां से अपना v1 का, m माइनस 5m अपॉन 6m इंटू क्या u1, तो ये क्या आया माइनस 4m अपॉन 6m इंटू u1। तो v1 का वैल्यू क्या आया -2/3 u1। इसके बाद v2 का वैल्यू देखो, v2 का वैल्यू पुट कराने जाएंगे, v2 में निकालने जाओगे तो u2 0 था, तो ये वाला वैल्यू पूरा हट गया, सिर्फ ये सॉल्व करेंगे। m1 का वैल्यू क्या है m, E का वैल्यू 1, m1 का वैल्यू m अपॉन m1 प्लस m2, m प्लस 5m इंटू u1 का वैल्यू u1। तो v2 का जो वैल्यू आया वो क्या आया 2m अपॉन 6m इंटू u1। 2 1 जा 2 3 जा m और m कैंसल, तो v2 का वैल्यू क्या आया u1/3। यानी कि जो बड़ा बॉल है, अब कोलिजन के बाद की फोटो बना लेते हैं। कोलिजन के बाद की फोटो कैसी है कि जो m वाला मास है वो किधर उड़ा, पीछे की डायरेक्शन में उड़ा, कितने वेलोसिटी से -2/3 u1, और जो बड़ा मास है जिसका मास कितना था 5m, वो कितने से गया u1/3। ठीक, तो इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यही अपना को पता करनी थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 2। क्या लिखते हैं, हाफ m2 v2 का स्क्वायर, हाफ m2 का वैल्यू क्या है 5m, v2 का वैल्यू क्या है u1/3 का स्क्वायर, ये हो गया 5/2m इंटू u1 स्क्वायर बाय क्या आया 9। ठीक, ये आया काइनेटिक एनर्जी m2। तो m2 का काइनेटिक एनर्जी कितना लिख सकते हो 5/9, क्या लिख सकते हो 5/9 इंटू हाफ m u1 का स्क्वायर। ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल 1। बॉल 1 की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ये तो के ई m2 इक्वल टू क्या आया 5/9 के ई इनिशियल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना पार्ट हमने m2 को दे दिया 5/9 पार्ट। ठीक, व्हाट परसेंटेज अपने को निकालना है अब
हाँ तो यही तो है, इतना ट्रांसफर हो गया 5/9 इंटू 100। 9 के टेबल में कितने बार में गया, 11 पॉइंट समथिंग समथिंग, 11.1। तो 11 5 से कितना आया, 55.5% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू M2। 55% एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी गई, M2 को। ठीक, ये भाई फॉर्मूले से करना ना बहुत इजी पड़ता है, बस ये फॉर्मूला किसी तरीके से याद कर लो, एक अलग से वीडियो है उसमें डला हुआ है, ठीक है। फाइनल फाइनल स्पीड निकाले, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाले। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का कितना था, 5/9। 5/9 इंटू क्या कर दिए, 100। ठीक,